अच्छा सूदी कारोबार, ये लोन, ये सूदी कारोबार जो भी है, इससे भी आप तौबा करो। जहाँ हराम पैसा आएगा वहाँ से अल्लाह बरकत उठा लेगा। और कुर्बान जाओ, घर में बरकत नहीं आएगी, दुकान में बरकत नहीं आएगी, और तिजारत में बरकत नहीं आएगी। और मुसलमानों सुनो सुनो, अभी मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे ना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोज़ा के बारे में एक सवाल, रोज़ा क्यों नहीं रखे। और मुसलमानों सुनो, ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात क्यों नहीं दिए। हज के बारे में एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, हज फ़र्ज था, हज क्यों नहीं के। लेकिन पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, कहाँ से कमाए, कितना 61-62 की हो, इसका हिसाब दो। कितना पैसा कैसे कैसे कमाए, इसका हिसाब दो। आप जब हिसाब दे देंगे कि अल्लाह, अब वहाँ तो झूठ चलेगी नहीं। अरे वहाँ झूठ चलेगी। अब आप कहिएगा कि नहीं यहाँ हम चालाकी करते हैं, वहाँ भी चालाकी चल जाएगी। मौलवी की तकरीर सुन लेंगे, आज जब चंदा की बारी आएगी 80 की स्पीड से भाग जाएंगे। ये चालाकी यहाँ कर लीजिए, वहाँ चालाकी नहीं चलेगी ना। तो मेरा रब कहेगा, मेरा बंदा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फिर बोलेगा कौन? अल्लाह मोहर लगा देगा मुँह पे, खामोश हो जाओ, मुंह बंद, फेविकोल चिपका देगा अल्लाह। तो अल्लाह बोलेगा कैसे? तो मेरा अल्लाह कहेगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा बंदा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम्हारा हाथ है ना, हम इसी से बात करेंगे। ये हाथ तुम्हारा बताएगा तुम दुनिया में क्या क्या किए थे, ये पैर गवाही देगा कहाँ कहाँ तुम चल कर गए थे, कितना 61-62 किए हो, ये सब सच बोलेगा। माल के बारे में 2 सवाल होगा, कैसे कमाए, इसका हिसाब दे दिए। अभी 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 छुटकारा नहीं है। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा भी ठहरो, अभी तो हिसाब शुरू हुआ है। माल कमाया, या अल्लाह हम यहाँ से कमाए, तिजारत था, बिजनेस था, कारोबार था, मखाना खेती, मकई का खेती, हम यहाँ से कमाए। उनके बाद या अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये जो करोड़ रुपया जमा किया, 10 लाख जमा किया, ये जो माल मैंने दिया, इसको कहाँ कहाँ खर्चा किया। या अल्लाह, मेरा मुन्ना का बिहा था, बहुत मन कर रहा था डीजे बजवाए, और डीजे में हम भी नाचे। मुसलमानों, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है। अभी मौलाना मंसूर साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे ना, मौलाना रिजवानुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे, हाँ मौलाना मंसूर साहब, मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे कि सुनो, हमें पता नहीं चलता, ये जो बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, अरे बोलो भाई मनाते हो कि नहीं? इधर ही मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा देखिए, अफसोस का मकाम है, बच्चे की उम्र 3 साल हो गई, बाप भी खुश, माँ भी खुश, और कुर्बान जाइए कटिहार में होटल बुक किया, कटिहार में होटल बुक किया, रिश्तेदारों को दावत दी, इनवाइट किया, सारे लोग पहुंचे। कहाँ जा रहे हैं? वो बोला दावत में जा रहे हैं, इनवाइट है। इनवाइट का है मेरा, बोला मेरे दोस्त का बेटा हुआ है, वो उनका बर्थडे पार्टी है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, फिर वो केक काटे जाते हैं और लोग गुब्बारे फोड़ते हैं, वहाँ डांस होता है, गाना बजाना होता है, और लोग क्या क्या करते हैं। काहे खुशी मना रहे हो? बोले बच्चा मुन्ना 3 साल का हो गया। अरे 3 साल का हो गया तो इसकी उम्र तो 3 साल ख़त्म हो गई। इसकी ज़िंदगी जो 60 साल थी, 60 में 3 साल निकल गई। यहाँ खुशी है कि गम है? अरे बोलो भाई, गम है कि खुशी है? अब इसको समझाइएगा कौन? आप समझाइएगा तो बोलेगा ये मौलवी किताबें नहीं जानता है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया खेल तमाशे की जगह नहीं है। एक बात याद रखना, क्या तुमने समझा कि नौजवान नहीं मरते? भाई नौजवान को मरते हुए देखेंगे नहीं देखे? अभी कुछ दिन पहले एक हाईवे पे अभी रिपोर्ट है, 3 नौजवान जिसकी उम्र 20 से 25 साल, तीनों दोस्त 6 से 7 के दरमियान में शाम में वो तीनों दोस्त एक ही गाड़ी में बैठकर चौक पर गया, हाईवे पार करना था। और वो हाईवे पार कर रहा था, जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी आई ना, इसको होश, ये समझा कि हम निकल जाएंगे, और वो गाड़ी संभली नहीं, वो ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान वहीं स्पॉट डेड हो गए, जिनकी उम्र 20 से 25 साल है। अब लो, ये दुनिया जो है
ये आखिरत की तैयारी करने की जगह है। ये यहां हमेशा नहीं रहना है, यहां हमेशा रहना है। अरे बोलिए भाई, अगर यहां हमेशा रहना है तो इस मजमे के अंदर में हम 1 लाख रुपए देंगे। कोई हाथ उठा के बता दीजिए कि उसका लक्कड़ दादा जिंदा है। अरे किसी का लक्कड़ दादा जिंदा है? अच्छा लक्कड़ दादा छोड़िए, किसी का परदादा अगर जिंदा हो बताइए। चले गए, परदादा चले गए, दादा चले गए, सब चले गए। अब हमारी बारी है, हम भी चले जाएंगे। मेरे बेटे की बारी आएगी, वो भी चला जाएगा। पोते की बारी आएगी, वो भी चला जाएगा। परपोता चला जाएगा, छरपोता चला जाएगा, खकर पोता चला जाएगा, लकर पोता चला जाएगा। जितना आएगा जाएगा। जो आया है उसे, अरे बोलो भाई, जो आया है उसे जाना होगा। जो आया है उसे जाना होगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए मुसलमानों, तुमने दुनिया को क्या समझ रखा? मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। दुनिया कौन सी जगह है? अरे बोलो भाई, ये धोखे की जगह है। दुनिया धोखे की जगह। कुरान पढ़ो तो सही मेरे बच्चों। तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा ना, कुरान तुमने पढ़ा ही नहीं। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है। अल्लाह ने कलाम किया, गुफ्तगू किया है आपसे, हमसे, सारी दुनिया के लोगों से। चाहे वो कोई मजहब का मानने वाला हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अल्लाह हर औरत मर्द को ये किताब दिया है कि इसको पढ़ो। मैंने तुम्हें पैदा क्यों किया है, किताब में लिखा हुआ है। तुम्हें करना क्या है, इस किताब में लिखा हुआ है। हमने कभी खोल के देखा? हमने इस किताब को कभी खोल के देखे? और कुर्बान जाओ, मेरा 80% नौजवान कह लीजिए, 90% नौजवान कह लीजिए, कुर्बान जाइए मेरे बच्चों। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे मास्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे वकील की भी ज़रूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की भी ज़रूरत है। लेकिन हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, जब वो बोलने लगे, तो सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है बोलिए? ए बाबू, ए कहाँ बैठिए, बैठिए, जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, पोजीशन ठीक नहीं है, जल्दी जाइए। हाँ, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अच्छा, बाज़ लोग ये मदरसे जो हैं, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, ये मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखना मुसलमानों, आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बंद हुए? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? इसलिए कि यहाँ बच्चे को कुरान पढ़ाया जा रहा है। नहीं, बंद करो, अब उधर नहीं जाना चाहता हूँ मैं। मुसलमानों एक बात याद रखो, मुसलमान मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। रहेगी? अरे मछली को पानी निकालेगा, मरेगी कि जिंदा रहेगी? मर जाएगी। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। कुछ लोग कहते हैं मदरसा, ये मौलवी सिंह धंधाज गए, मदरसा खोल लेगा, चंदा करेगा, खाएगा। अच्छा बताइए, ये मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेगा, तो जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? योगी जनाजा? अरे भाई मुसलमान है हम मरेंगे तो जनाजा होगा। जनाजे की नमाज होगी कि नहीं होगी? तो कौन पढ़ाएगा? मदरसा में पढ़ेगा हाफिज कुरान, हाय आलिम दीन बनेगा, वही ना पढ़ाएगा। मदरसा का है। अच्छा ठीक है, मदरसा नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, हम निकाह करते हैं, बेटी का निकाह है, बहन का निकाह है, निकाह पढ़ाना होगा कि नहीं होगा? कौन पढ़ाएगा? वकील साहब? ताज्जुब वाली बात है। हमें समझना चाहिए, घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, अभी तो घर में बच्चा बहुत कम पैदा होता है, अभी घर के अंदर में बच्चा बहुत ही कम पैदा होता है। कहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा होता है बोलिए? देखिए पढ़ा लिखा बैठा हुआ। अभी एक ज़माना वो था, हम लोग जब पैदा हुए, हजरत हम लोग जब पैदा हुए, और कुर्बान जाइए, हम 7 भाई बहन हैं, 5 बहन मेरी, 2 भाई हैं, और कुर्बान जाइए,
और मैंने कभी सुना ही नहीं कि मेरी माँ हॉस्पिटल गई हो। और कितनी औरतें 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, कुर्बान जाइए। वो औरतों को जब दर्द होता था और दाई आती थी, वो क्या कहते हैं कि अब 5, 10, 15 मिनट में बच्चे की विलादत हो गई। अभी तो आलम यह है कि आप हर महीना बीवी को लेके जाइए, कटिहार चेकअप कराते रहिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, और लास्ट में डॉक्टर बोलेगा बच्चा फंसा हुआ है। बोले कहाँ फंसा हुआ है? बोला नहीं, वो पूरा नस में फंस गया। तो करना क्या होगा? बोला कि बस सीजर करना होगा। सीजर करना होगा, 50,000 रुपये जमा कीजिए, लीजिए। अच्छा बेटा ये कहा दिया हमको? एक बच्ची देंगे क्या? अच्छा इंशाल्लाह मेरे वालिदैन नहीं है, मैं इस सालों सवाब के लिए यहीं पर रखता हूँ इंशाल्लाह। अभी कोई पैसा मत दीजिएगा। बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ या घर में पैदा हुआ, ज़रा ईमानदारी के साथ बताइए। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है? बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? हाँ अरे बोलो भाई, अजान देते हैं। अजान कौन देता है? मौलाना साहब। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? ऐसी वाली बात है भाई। आप काहे नहीं दोगे अजान? ये बताओ, आपने अजान सीखी क्यों नहीं? आपके ऊपर में अजान सीखना जरूरी नहीं है, ये मौलाना साहब देंगे, मौलवी साहब देंगे। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह वो खुद बेटी का निकाह पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उनकी बहन की शादी हो खुद वो निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए जब उसका बाप मर जाए वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। नाम है अब्दुल्ला, खड़े होकर पेशाब करते हैं, बाद में कहते हैं नहीं जन्नत हम जी बे करवे। बच्चा जब पैदा हो दाहिने कान में अजान दो, ये बच्चे का हक है। बाएं कान में तकबीर पुकारो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या अमेरिका हो, लंदन हो। पहला काम करो, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, पहले उसको क्या कहते हैं कि बच्चे को पाक साफ कपड़े से पोंछ पाछ करके गोद में ले और कुर्बान जाओ, लगे हाथ, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। जब 7 दिन हो जाए अकीका करो। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। उसके सर का बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो। अल्लाह बलाओं से बच्चे की हिफाजत फरमाएगा। और लगे हाथ एक अच्छा नाम रख दो बच्चे का। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा? आपके कहने से अच्छा नहीं होगा, मेरे कहने से अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा वही होगा जिसको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा। हम लोग उल्टा सिल्टा नाम रखते कि नहीं रखते? बताइए। एक लड़का ये किशनगंज जिला में मेरी खिदमत कर रहा था, हम बोले बेटा नाम क्या है? बोला कि नहीं बोलेंगे हज़रत, शर्म लग रही। हमने कहा शर्म की क्या बात है? अरे नाम बोल रहे, की नाम छोक रहे? बोले मोर नाम छे फटकान। बोला फटकान कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छुल को रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकान। हम बोले ठीक है, वो अपना नाम सेटिंग करके रखा है। बताओ, ये मदरसे तुम्हें पैगाम देते हैं कि आओ घर में बच्चा पैदा हुआ है, हम नहीं जानते, हजरत से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे और कुर्बान जाओ। ये बच्चे का हक है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका अच्छा नाम रखो, जिस नाम का माना अच्छा हो, इसलिए कि नाम का जात पर असर होता है। और फिर वो बच्चा जब बोलने लगे जब बच्चा, तो सबसे पहला लफ्ज उस बच्चे को बोलना सिखाओ, अल्लाह। क्या बोलना सिखाना है? अल्लाह। अल्लाह बोलना सिखाना है। अभी तो 3 साल का बच्चा है, कुर्बान जाओ। आए दिन देखते हैं ना, बच्चा रो रहा है, बीवी बोली की देखे जाओ, मोबाइल दो ना मुन्ना, लगा गाना लगा दो ना, गाना सुनते मुन्ना। और बाप बेचारा डर से मोबाइल निकाला, गाना लगा के बच्चा को दे दिया। बस बच्चा गाना देख करके बस चुप हो गया। धीरे धीरे बच्चा कमर हिला रहा है, तो बीवी बोली देखो मुन्ना नाचे जे। बोला हाँ होशियार भै गेलो जे आप। तो उसी में कोई किसी ने कहा कि आज मुन्ना नाच रहा है, कल जब बड़ा होगा तुमको नचाएगा। और मुसलमानों सुनो, एक वो जमाना था जब माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, पहले वजू बनाती थी, फिर बच्चे को दूध पिलाती थी। उनका बेटा मुहद्दिस बना, वलीउल्लाह बना, आलिम दीन बना। आज हम कहां जा रहे हैं? मदरसे में बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ो,
आप लेके जाइए कटिहार में कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में और कुर्बान जाइएगा, एडमिशन फीस कितना है भाई? इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5,000 होगा कम से कम। अरे बोलो भाई 5,000 होगा। अच्छा आप गए 5,000 रुपये एडमिशन करवा दिए, किताबें वगैरह 5,000 का किताब सब सामान आ गया, 10,000 रुपया खर्चा हो गया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट करे मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, H for हैन मैंने मुर्गी, F for फॉक लोमड़ी। जैसा ये 10,000 टका दे के आए हैं, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा हूँ। भाई पढ़ाओ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाओ, मास्टर बने मेरा बच्चा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कौम को डॉक्टर की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफेसर की ज़रूरत है, वकील की ज़रूरत है, मास्टर की ज़रूरत है। लेकिन मुसलमानों सुनो, सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना है तो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। सुनो और सुनो मुसलमानों, एक और जुमला सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हशर के मैदान में जिसका बेटा हाफिज़ कुरान है, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है, और सुनो वो हशर के मैदान में लोग दोस्त को देख के भागेगा, भाई को देख कर भागेगा, और बेटा बाप को ढूंढेगा। हशर के मैदान में बाप को ढूंढेगा, मेरा अब्बा कहाँ है, मेरा अब्बा कहाँ है। और कुर्बान जाओ, लोग पूछेंगे क्या बात है, बोला मैं अपने अब्बा को ढूंढ रहा हूँ। ओ कुर्बान जाओ, वो बच्चा अपने बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, कहेगा या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, हाफिज हूँ, तेरा वादा है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, कुरान का कारी होगा, हम उसके बाप के सर पे ताज पहनाएंगे। या अल्लाह ये मेरा बाप, अल्लाह ताज पहनाकर माँ को भी ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करे। 3 औरतें कुआं में पानी भर रही थी। अरे कुआं जाने ना, 3 औरतें कुएं में पानी भर रही थी। एक बच्चा पीठ में बैग लगाकर उधर से आया तो माँ को देखा, और माँ बेटे को देखी, तो ये बच्चा बोला कि मम्मी बाय। तो औरतें पूछने लगी कौन है, बोला मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, दूसरा लड़का आया उधर से, फिर उसकी भी माँ थी वहाँ, उन्होंने भी बोला मम्मा टाटा। वो भी चला के बोला मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है। एक बच्चा उधर से पीछे से आया है, कुर्ता पैजामा पहना, सर पे टोपी है, और देखा माँ को कुएं पर करीब गया, सलाम किया, और माँ का घड़ा, वो पानी का घड़ा अपने कंधे पे उठाया, बाल्टी हाथ में पकड़ा, माँ से बोला माँ चल घर चल। तो वो औरतें देखती रह गई, बोली ये कौन है, बोला ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। अदब कहाँ सिखाए जाएंगे, मदरसे में ना सिखाए जाएंगे। माँ बाप का मकाम क्या है, कहाँ बताया जाएगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं, ये मदरसे में बताया जाएगा। कुरान पढ़ो, कुरान में बताया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कुरान में पढ़ो माँ बाप के बारे में। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो दीन से जुड़ो, कुरान को अपना साथी बनाओ, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, और सुनो अल्लाह के रसूल की मान कर चलो। यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। देखो ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। तो जब यहाँ के लिए नहीं बने हैं, कहाँ के लिए बने हैं, ज़रा हाथ उठा के बताइए, कहाँ के लिए बने हैं। आखिरत के लिए। कहाँ के लिए बने हैं, आखिरत के लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ दुनिया के अंदर में कितने दिन रहना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल, नहीं उतना नहीं थे, 150 साल नहीं जाएगा ना। यहाँ तो 70 साल अगर उम्र हो गई, खटिया अगर पकड़ लिए, अब बेटा से बोले बेटा तनी डॉक्टर के दिखावे, अब बेटा अगर सरकारी हॉस्पिटल में लेके चला गया तो वो डॉक्टर वैसे ही पहुँचा देगा आपको। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर चले गए तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी। और कुर्बान जाओ कितने दिन, 70, 80, 90, 100, 110 साल। अच्छा ठीक है,
यहाँ मकान बना लिए, 2 मंजिला 3 मंजिला 1 मंजिला बना लिए, जबकि इस जगह को छोड़ना है। अब भाई छोड़ना है ना, अच्छा वहाँ कितने दिन रहना है? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 50,000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, अरबों साल, खरबों साल? ना 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 ना, हमेशा वहीं रहना है। तो बताओ मुसलमानों, वहाँ घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे वहाँ घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जहाँ हमेशा रहना वहाँ घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए भाई, कितने लोग वहाँ घर बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहाँ से आए हैं, हम जहाँ से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए इंशाल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यह हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े और कुर्बान जाओ, अल्लाह के सामने खड़ा होकर कह दे, या अल्लाह दुनिया के अंदर में इन्होंने मेरी इज्जत की थी, दोस्ती की थी, मोहब्बत की थी, या अल्लाह कुरान की इज्जत की, कुरान का हक अदा किया, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते हैं ये हाफिज कुरान आपके भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? इंशाल्लाह इनका दोस्त कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10 आदमी, ये 5 आदमी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 5 आदमी। इस मजमे के अंदर में मैं थोड़े से सवाल करूंगा आपसे। देखो, माल के बारे में क्या सवाल होगा? बोलिए। अरे पैसा के बारे में क्या सवाल होगा? कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो। कहाँ खर्चा किए, इसका हिसाब दो। ए मुसलमानों, सुनो सुनो, कुरान में 82 जगह, कुरान में 82 जगह अल्लाह ने कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह अल्लाह ने ऐलान किया खर्च करो। अल्लाह कहता है खर्च करो, खर्च करो, ये कहता है जमा करो, जमा करो।